Hello friends, I'm Dipali Bedi. I'm a clinical psychologist. I work with Sukoon Psychotherapy Center and I run this awareness program by the name of Sukoon Pledge to Seek Help. हम में से कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें ये कह के बड़ा किया गया है, ये कह के कि तुम लड़कों जैसी हो, तुम टॉमबॉयश हो, तुम तो घर का बेटा हो। ये एक तरीका है जिसमें हम सोचते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि लड़के और लड़की हमारे लिए एक जैसे हैं, तो लड़की भी हमारे जैसे बेटे जैसी है। पर हम जब ये कहते हैं कि लड़की हमारे लिए बेटे जैसी है, तो हम ये कहते हैं कि लड़की होना बुरी बात है, बेटा बनना जरूरी है। अगर तुम्हें वो रिस्पेक्ट चाहिए, अगर तुम्हें वो जगह चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू बी द सन ऑफ द हाउस। घर का बेटा बन के दिखाओ। और जो अच्छी तरह से बेटा बन जाती है घर की, वो अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट होती है, किसी से अपने आप को कम नहीं समझती है। पर इसके साथ में एक चीज और आती है, एरोगेंस, अक्खड़पन, वो भी आता है। नहीं दबने की एक जिद कि मैं नहीं दब सकती, एक क्लैरिटी कि मुझे नहीं दबाया जा सकता है। तो हमने ओवर द इयर्स क्या किया, लड़के को तो हमने कुछ बदला नहीं, लड़कों को तो हमने वैसे के वैसे पाला, लड़कियों को भी हमने वैसे ही एरोगेंट, जिद्दी, घमंडी, ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत क्लियर अबाउट हर थॉट्स, वो बना दिया। अगर वो अक्कड़ और ओवर कॉन्फिडेंट के लेवल तक नहीं भी है ना, अगर वो सिर्फ कॉन्फिडेंट भी है और डोमिनेटिंग भी है, वो द आइडिया कि जो मैं कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, वो अपने आप में ही प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि हिंदुस्तानी कल्चर में जब शादी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि शादी के बाद में सब कुछ लड़की और लड़की की फैमिली के आसपास जाना चाहिए। लड़की का बर्थ ही या तो बच्चे पैदा करने के लिए है या पति का भी देखभाल करने के लिए है। हमारे रिचुअल्स, हमारी शादी में जितने रिचुअल्स हैं या जो शादी के बाद के रिचुअल्स हैं, जो भी त्योहार है या जो भी व्यवहार है, वो इस हिसाब से है कि बेसिकली लड़की का एक मेजर रोल हम लोग सबसे ज्यादा लड़की की खूबसूरती किसमें मानते हैं? एज अ केयरर। वो ध्यान रखती है दूसरों का। एज अ केयरर तो उसका रोल ये है कि वो बेसिकली आदमी का ध्यान रखे, उसकी फैमिली का ध्यान रखे और उसके बच्चों का ध्यान रखे। पर जब हम उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं, विद क्लियर थिंकिंग बनाते हैं, उसका रोल उस तरह की शादी में फिट होने का है ही नहीं। क्योंकि दो एक जैसे क्लियर माइंडेड, गोल ओरिएंटेड लोग शादी नहीं करते हैं, एक दूसरे से नहीं करते हैं। हर इंसान को दूसरा इंसान ये चाहिए जो उसको सपोर्ट कर सके या कम से कम म्यूचुअल हो। पर अगर दोनों ही सिर्फ खुद के रास्ते की तरफ जा रहे हैं, उसको शादी दोनों को इसलिए चाहिए कि बेसिकली मुझे कोई सपोर्ट कर सके। इसलिए शादी आजकल अगर नहीं भी टूट रही है तो खोखलियां होती जा रही है। इतनी खोखली शादियां कभी नहीं थी पहले। मेरे पास एक्चुअली एक क्लाइंट बहुत रिसेंटली आई थी और उसकी केस हिस्ट्री लेते वक्त पहले सेशन में मुझे ये लगा कि ये हो क्या रहा है, शादी है किस लिए? सिर्फ एक ये था कि फादर उसको अपनी मर्जी नहीं करने देता, इसलिए उसने शादी कर ली है।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसके हस्बैंड के साथ में एक छत के नीचे रहते कई कई दिन बात नहीं होती है। वो खुद इंडिपेंडेंट है, वो खुद इंडिपेंडेंट है। सो शादियां खोखली होनी शुरू हो गई। या लड़ते रहे, दोनों में से एक चीज होगी। क्योंकि जब लड़की को ऐसे बड़ा किया जा रहा था कि बेसिकली वो खुद के बारे में सिर्फ सोचे, वो लड़के की तरह बने, और हमने लड़के को तो ये समझाया नहीं था कि वो उसको भी दूसरे की भी परवाह करनी है, तो वो पूरी तरह लड़के की तरह बन चुकी है। हम ऊपर से उसको कहते थे कि तुम टॉम बॉयश हो, तुम लड़कों जैसी हो, तुम तो लड़कों जैसी बेटी हो, हमारा बेटा हो। तो उसको ये भी कहा गया कि बेटी बनने की जगह नहीं है, माँ जैसे मत बनना। तो वो हर चीज इंडीड, इसलिए आजकल बहुत लड़कियां हैं जो बेसिकली बिल्कुल नापसंद करती हैं कुकिंग को, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर वो कुकिंग करेगी तो वो माँ जैसी बन जाएगी। हमने जब लड़की को स्ट्रांगली बड़ा करना शुरू किया, हम उसको फिर भी ये दिमाग में डालते रहे कि लड़का होना जरूरी है, सुपीरियर हैंड, ऊपर का हाथ हमेशा लड़के के हाथ में होगा, इसलिए तुम्हें लड़का बनना है। यही कहीं हम गलती कर गए। हमने कभी भी दोनों को बराबर नहीं लेके आए। और नेचुरली अगर लड़की को ये कहा गया कि बेसिकली लड़की बनना बुरी बात है और लड़का बनो घर का, वो तैयार ही नहीं थी कि किसी हालत में माँ की तरह टू बी द फीमेल। शी वॉज नॉट रेडी टू बी द फीमेल। वो औरत बनना ही नहीं चाहती थी। वो अपने अंदर की हर औरत की हर चीज जो उसको याद दिलाती थी कि वो औरत है, उसे नापसंद करना शुरू कर दिया उसने। उसने अपने अंदर जो प्यार था, जो अदाएं थी, जो सॉफ्टनेस थी, वो खो दी। उसको ये समझाया गया कि बेसिकली अगर आप किसी की परवाह करोगे, वो आपको कहीं ना कहीं दबा के जाएगा, अब्यूज करके जाएगा, रिडिक्यूल करके जाएगा, आपका मजाक बना के जाएगा, आपके साथ में बदतमीजी करके जाएगा, आपके साथ में बदविहार करके जाएगा। तो ये कोई भी औरत की कोई भी खूबी अपने में आने मत देना। अगर आज ये कहा जाता है कि लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं, लड़कियां किसी की परवाह नहीं कर रही हैं, और लड़कियां किसी की बात नहीं सुन रही हैं, वो सेल्फिश हो गई हैं, होगा ही होगा। क्योंकि उसे कहा गया था कि सही बनना है, अपनी एक रिस्पेक्ट चाहिए, तो लड़के जैसे बनो। वो बन गई लड़का। वो इतना लड़का बन चुकी है कि उसके अंदर लड़कियों की खूबियां खत्म हो चुकी है, और दो लड़कों की शादी नहीं हो सकती है। सो कहने के लिए एक हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, पर वो घर इसलिए भी नहीं चलते हैं कि वो वहां पे दो आदमियों की शादी हो रही है। और अगर वो लड़की को जब भी दबने के लिए कहा जाता है, वो पलट के लड़कों से भी बेहतर आके अटैक करती है, क्योंकि उसको कहा गया था कि वो गलत है, तुम्हें दबना नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये जो घरों में हम लोग एक नया ट्रेंड बनाते जा रहे हैं, हम ये कहते हैं कि लड़कियां लड़कों जैसी हमारी, ये खत्म करना चाहिए। लड़कियां लड़कियों जैसी है, पर उसमें खूबियां हैं। लड़की में एज अ फीमेल बहुत खूबियां है।
एक्चुअली हमारे सोसाइटी में वो फीमेल क्वालिटीज खत्म होती जा रही हैं। सहनशीलता, टॉलरेंस, पेशेंस, ये फीमेल क्वालिटी होती थी। इसलिए नहीं कि वो दबना चाहती थी। मैं अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट से बात कर रही थी कि आई डोंट नो कि बाकियों के लिए मदर इंडिया मूवी किस वजह से इम्पोर्टेंट है। काफ़ी फेमस मूवी है ऑब्वियसली, बट उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे साथ में रेजोनेंस की थी, जो मुझे अभी तक बहुत क्लियरली याद है, उसमें आखिर में ये दिखाते हैं कि नरगिस सुनील दत्त को खुद मार देती है माँ होने के बावजूद, क्योंकि वो ये कहती है कि औरत की इज्जत के साथ में खेलने का हक तो तेरे पास नहीं है। उस माँ ने there's lot of tolerance, उसमें वो बहुत शक्ति चाहिए कि एक बेटा जिसे वो इतना प्यार करती है उसे एक्चुअली मार देती है, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं उसको वार्निंग देती है, उसे ये समझाती है कि औरत की इज्जत के साथ में नहीं खेला जा सकता है। और जब वो नहीं सुनता है, खुद मार देती है उसे। ये शक्ति, खुद का दर्द सहने की हिम्मत जो वो तब भी करती है जब वो बच्चे को पैदा करती है, वो रेजिलियंस, वो भी एक औरत का ही हिस्सा है। बर्दाश्त, पेशेंस और बर्दाश्त का एक ये भी रूप है। और इस रूप में एक बहुत अलग चीज है, वो बेटे को एक्चुअली मार देती है। और खुद का दर्द सह जाती है, क्योंकि शी नोज कि फीमेल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो हमने ही ओवर द इयर्स ये बता दिया कि वो इतनी कमजोर है। टॉलरेंस उसकी कमजोरी नहीं थी, और ना ही है। वो बहुत कुछ टॉलरेट करती है जब बच्चे को पैदा करती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी जो उससे हमने छीन दी। और जब इंसान से उसकी ताकत छिन जाती है ना, वो घायल शेर होता है। और यहाँ पे घायल शेर नहीं है, शी इज डिस्ट्रक्टिव। आजकल की लड़कियां इसलिए भी डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि उनको दबा दबा के ये समझाया गया कि अगर जीना है तो इस दबाव से ऊपर निकलो। औरत बनोगे तो तुम्हें दबा दिया जाएगा, घर का बेटा बनो। रिपरकशन सामने है। That's it that I'd like to say over here. Thank you.